हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्टडी करियर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग स्पीडी करंट अफेयर का 6 जनवरी से 26 जनवरी तक टोटल 97 क्वेश्चन जो वन लाइनर रहता है उसको एमसीक्यू में बदलकर टोटल कितने 97 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि 6 जनवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में 2 बच्चे के नियम को खत्म कर दिया गया। तो स्थानीय चुनाव निकाय में 2 बच्चों के नियम को किसने खत्म कर दिया? तो ये तेलंगाना राज्य ने स्थानीय निकाय चुनाव में 2 बच्चे के नियम को खत्म कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी है। कौन सा देश है जो इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी है? तो ये बांग्लादेश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को कहाँ कमीशन किया गया? तो समुद्र प्रताप को एक कहाँ कमीशन किया गया? तो ये गोवा में समुद्र प्रताप को कमीशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया 7 जनवरी 2026 को नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 7 जनवरी 2026 को नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे? तो उर्मिला सत्यनारायण को सम्मानित किया गया है। 5 नंबर में बोला गया कि किस देश के शोधकर्ता ने भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं। तो 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं किस देश के शोधकर्ता? तो ये संयुक्त अरब अमीरात कहाँ यूएई के शोधकर्ता जो है 45वें अंटार्कटिका अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं। 6 में बोला गया है कि 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कौन सा 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ? तो ये पंजाब में आयोजित किया जा रहा है। 7 में बोला गया है कि 7 जनवरी 2026 को किस देश ने डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है? तो डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त कहाँ हुआ है? तो ये पेरू में हुआ है। 8 नंबर में बोला गया है कि दुनिया का पहला बायो बिटुमिन उत्पादक देश। तो दुनिया का पहला बायो बिटुमिन उत्पादक देश कौन सा बनेगा? तो ये कौन सा देश है? तो अपना देश भारत जो है दुनिया का पहला बायो बिटुमिन उत्पादक देश बना है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया कि 8 जनवरी 2026 को किस राज्य ने मूरी गंगा नदी पर गंगा सागर हेतु आधारशिला रखी है? तो मूरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी है कौन सा राज्य? तो ये पश्चिम बंगाल जो है मूरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? तो ये कहाँ चलेगी हाइड्रोजन चालित ट्रेन? तो ये हरियाणा में। और हाइड्रोजन चालित बस पूछेगा तो ये कहाँ चलेगी? दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया कि संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चरागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? किसने किया है? तो संयुक्त राष्ट्र जो है चारागाहों और पशुपालकों को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो कौन से साल को? तो 2026 को संयुक्त राष्ट्र ने चारागाहों और पशुपालकों को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। 12 नंबर में बोला गया कि किस बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो ये कौन सा बैंक है? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है किस राज्य में नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है किस राज्य का है? तो ये राजस्थान के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है।
क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभारंभ लॉन्च किया गया है। तो आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभारंभ लॉन्च किया गया है। तो ये उदय को लॉन्च किया गया आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कि भारत सरकार 2026 अंत तक बाल विवाह की दर कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है। तो भारत ने 2026 तक कितने प्रतिशत, तो 10% बाल विवाह को कम करने का लक्ष्य रखा है। और बाल विवाह मुक्ति लक्ष्य कब तक रखा है। तो बाल विवाह मुक्ति लक्ष्य 2030 तक रखा है। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है कि 6 जनवरी 2026 को किस राज्य में पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत हुई है। तो पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत कहाँ हुई है। तो केरल के वायनाड जिले के कलेपेट्टा में जो है पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत की गई है। और वहीं पूछेगा पेपरलेस न्यायपालिका, तो कौन सा राज्य हो जाएगा। सिक्किम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने टोटल कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया है। तो 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है कि पीआईबी ने कहाँ कमला हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। तो पीआईबी ने जो है कमला हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट को मंजूरी कहाँ दी है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में पीआईबी ने कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है कि राज्य में कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा बैन मोबाइल यूनिट लॉन्च की है। तो किस राज्य ने की है। तो आशा बैन मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य ने की है। तो ये गुजरात ने की है। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है कि खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा गल्फ शील्ड 2026 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहाँ किया गया। तो गल्फ शील्ड अभ्यास 2026 का आयोजन ये कहाँ किया गया है। तो ये सऊदी अरब में गल्फ शील्ड अभ्यास 2025 खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा किया गया है। ट्वेंटी वन में बोला गया है कि 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा है। तो 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन, ये तो बेंगलुरु है। 22 में बोला गया है कि किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है। किस राज्य ने की है डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी। तो तमिलनाडु भारत का पहली राज्य है जो डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी को लॉन्च किया है। 23 में बोला गया है कि नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया है। तो नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 2026 का आयोजन का कैवा संस्करण आयोजन किया गया है। तो 53वां संस्करण का आयोजन किया गया है, जिसे गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन सा है। तो गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन सा है। तो ये कतर है। 24 में बोला गया है भारत का पहला बायो हाइपी जिला किस राज्य में विकसित किया जा रहा है। तो भारत का पहला बायो हाइपी जिला किस राज्य में विकसित किया जा रहा है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में भारत का पहला बायो हाइपी जिला का विकसित किया जा रहा है। 25 में आते हैं। 25 में बोला गया भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है। तो भारत ने जो है हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया। तो सुदर्शन चक्र। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च किया है। अब 26 में आते हैं। 26 में बोला गया है रूस और ईरान की भागीदारी वाला बिल फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है। तो रूस और ईरान की भागीदारी वाला बिल फॉर पीस 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये दक्षिण अफ्रीका में बिल फॉर पीस 2026 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया है।
27 में बोला गया है कि नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला पहला शहर। तो नले के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो ये पुरी बना है। 28 में बोला गया कौन सा देश पहली बार बीमर ट्रायंगल रणनीति में शामिल हुआ है? तो कौन सा देश शामिल हुआ है? तो अपना देश भारत जो है पहली बार बीमर ट्रायंगल रणनीति में शामिल हुआ है। 29 में बोला गया कि 12 जनवरी 2026 को किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो स्वाति शांता कुमार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। 30 में बोला गया कि विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संवाद का आयोजन किया गया है। 31 में आते हैं। 31 में बोला गया है कि माइटी ने किस आईआईटी में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है? तो माइटी ने किस आईआईटी में जो है परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा की शुरुआत की है? तो आईआईटी मद्रास में शुरू की है। 32 में बोला गया कि यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण की है? तो यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण की है? तो यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता जो है ये किसके द्वारा ग्रहण किया गया? तो साइप्रस के द्वारा किया गया है। 33 में बोला गया है कि भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया है? तो भारतीय सेना द्वारा साझा शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में भारतीय सेना द्वारा साझा शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया है। 34 में बोला गया है कि अपार आईडी बनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो अपार आईडी बनाने में सबसे आगे राज्य कौन सा है? तो ये छत्तीसगढ़ है। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया है कि किस राज्य ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ईरोनेट लॉन्च किया है? किस राज्य ने किया है अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ईरोनेट लॉन्च किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये केरल ने किया है। 36 में बोला गया है कि 13 जनवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए? तो 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये विराट कोहली बने हैं। 37 में बोला गया है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन सा शीर्ष पर है? तो सिंगापुर शीर्ष पर है। और भारत का स्थान कौन सा है? तो 80वां है। 38 में बोला गया है कि बनबास कांकर पंचायत कौन सा? बनबास कांकर पंचायत किस राज्य में पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है? तो बमनबास कांकर पंचायत जो है पूर्णतः जैविक ग्राम घोषित किया गया है। किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। 39 में बोला गया है कि हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्योहार कहाँ मनाया गया? तो ये हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला गया कि किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है? तो किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? तो ये दिलजीत काका सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है। 41 में बोला गया है कि किस बैंक ने भारत का पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च किया है? तो किस बैंक ने किया है? तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम लॉन्च की है।
42 में बोला गया है कि किस राज्य में मकर बिलक्कू उत्सव मनाया गया है। तो मकर बिलक्कू उत्सव जो कहाँ मनाए गए, तो ये केरल में मनाया गया है। 43 में बोला गया है कि नीति आयोग के निर्यात सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है, तो ये महाराष्ट्र रहा है। 44 में बोला गया कि 15 जनवरी 2026 को दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए। तो दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए, तो ये पवन कल्याण बन गए हैं। 45 में बोला गया है कि किसने अर्जेंटीना में माउंट एकोनगुआ शिखर पर चढ़ाई की है। तो माउंट एकोनगुआ शिखर पर चढ़ाई किसने की है, तो ये अरित्रा रॉय जो है अर्जेंटीना में माउंट एकोनगुआ शिखर पर चढ़ाई की है। 46 में बोला गया है किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई। कौन सा ऐसा देश है जिसमें जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है, तो कौन सा देश है, ये फ्रांस में की गई है। 47 में बोला गया है कि अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। तो अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है, तो अपना देश भारत को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। 48 में बोला गया है भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो ये तमिलनाडु में भारत के पहले एआई पार्क की स्थापना की जाएगी। 49 में बोला गया है कि किसे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार मिला है। तो 2025 में टाइलर पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये टोबी केयर्स को टाइलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कहाँ के हैं, तो अमेरिका के हैं। 50 में बोला गया है कि भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ होगा। तो भारत इलेक्ट्रिक समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 51 में बोला गया है दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा, तो ये आंध्र प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगेगा। 52 में बोला गया है भारत के 92 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने। तो भारत के 92वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने, तो आर्यन बसने जो है भारत के 92वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। 53 में बोला गया है कि किस देश ने फिंके नदी को दुनिया का सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता दी है। तो ये फिंके नदी कहाँ की है, जो सबसे पुरानी बहने वाली नदी को मान्यता मिली है, तो ये कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। 54 में बोला गया है कि भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सा क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सा क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये कहाँ किया गया है, तो हैदराबाद में भारत का पहला राष्ट्रीय चिकित्सा क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 55 में बोला गया है कि किस राज्य में रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विश्वधर बकनाकर टाइगर रिजर्व किया गया है। तो किस राज्य में किया गया है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य के जो है रातापानी टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर विश्वधर बानाकर टाइगर रिजर्व किया गया है। 56 में बोला गया है कि किस भारतीय सेना ने कहाँ पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित किया है। तो भारतीय सेना ने पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम सेंटर कहाँ स्थापित किए, तो ये मध्य प्रदेश में की है।
57 में बोला गया कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये हरियाणा करेगा। 58 में बोला गया है कि प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ? तो ये भुवनेश्वर में किया जाएगा। 59 में बोला गया है कि बगुरम्बा नृत्य महोत्सव, बगुरम्बा नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो बगुरम्बा नृत्य उत्सव जो है कहाँ? तो असम में आयोजित किया गया है। 60 में बोला गया है कि किस राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकाय हेतु 15वें वित्त आयोग में पहली बार अनुदान मिला है? तो ग्रामीण स्थानीय निकाय होती 15वें वित्त आयोग में पहली बार अनुदान किसे मिला है? तो ये सिक्किम को मिला है। 61 में बोला गया कि भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है? तो कौन कौन सा देश किया? तो भारत एवं जापान ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है। 62 में बोला गया है कि किस राज्य ने आमे पढ़ीबा आमा भसारे योजना शुरू किया है? तो आमे पढ़ीबा और आमे भसारे योजना को किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये ओडिशा राज्य ने शुरू किया है। 63 में बोला गया है कि भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये चंदना सिंह को भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। 64 में बोला गया है कि स्फुतुक गुप्तोर उत्सव का आध्यात्मिक नववर्ष का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो स्फुतुक गुस्टोपर उत्सव का आधिकारिक नववर्ष का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये लद्दाख में किया गया है। 65 में बोला गया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोला बारूद इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोला बारूद इकाई की स्थापना नागपुर में किया है। 66 में बोला गया है कि किस राज्य में 25 साल बाद पीसा एक्ट लागू किया गया है? तो किस राज्य में 25 साल बाद पेसा एक्ट को लागू किया गया है? तो ये झारखंड में 25 साल बाद पेसा एक्ट को लागू किया गया है। 67 में बोला गया है कि 20 जनवरी 2026 को 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय अभ्यास कहाँ शुरू किया गया? तो 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास जो है ये कहाँ? तो मालदीव में आयोजित किया गया। इसमें भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच किया गया है। 68 में बोला गया है कि किस राज्य के 3 विशिष्ट जीआई टैग को मालदीव निर्यात किया गया है? तो किस राज्य के किया गया है? तो कर्नाटक के 3 विशिष्ट जीआई टैग को मालदीव निर्यात किया गया है। 69 में बोला गया है कि अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पानी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 2026 में पद्म अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्म पानी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो संगीत सम्राट इलैया राजा को 2026 का पद्म पानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 70 में बोला गया है कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा किस आईआईटी में विद्युत क्षेत्र की उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा किस आईआईटी में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो कौन से आईआईटी में किया गया है? तो ये आईआईटी दिल्ली में। 71 में बोला गया है कि जारी रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो रिस्पॉन्सिबल इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा? तो ये 16वां स्थान मिला है। 72 में बोला गया है कि 2025 में किस देश की जनसंख्या 30 लाख घट गई है? तो 2025 में किस देश की जनसंख्या 30 लाख घट गई है? तो ये चीन की जनसंख्या घट गई है। 73 में बोला गया है कि किस राज्य के कैबिनेट ने 4775 करोड़ की बेम्बाला नदी सिंचाई परियोजना को
मंजूरी दी है। तो बेम्बाला नदी सिंचाई परियोजना की मंजूरी किस राज्य ने दी है? तो ये महाराष्ट्र ने दी है। 74 में बोला गया है कि कहां से प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू किया गया है? तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण का शुरुआत कहां से किया गया है? तो ये बिजनौर उत्तर प्रदेश से किया गया है। 75 में बोला गया है कि किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? किस टीम ने जीती है? तो विजय हजारे ट्रॉफी पहली बार किसने जीती है? तो विदर्भ ने जीती है। 76 में बोला गया है कि 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये गुजरात में 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव का आयोजन किया गया है। 77 में बोला गया है कि त्रिपुरा मणिपुर के साथ किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? कब? 21 जनवरी को। तो 21 जनवरी को किस किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो त्रिपुरा, मेघालय एवं मणिपुर 21 जनवरी 2026 को स्थापना दिवस मनाया है। 78 में बोला गया है कि पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहाँ शुरू हुई है? तो पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहाँ शुरू हुई है? तो ये पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी लुधियाना में शुरू की गई है। 79 में बोला गया है कि किस राज्य में कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया? तो किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव घोषित किया गया है? तो ये किस राज्य के? तो राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव घोषित किया गया है। 80 में बोला गया है कि किस राज्य के राज्यपाल आवास को जन आवास के नाम से जाना जाएगा? तो राज्यपाल आवास को अब जन आवास के नाम से किस राज्य के जाना जाएगा? तो उत्तर प्रदेश। 81 में बोला गया है कि किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा लेखकों को एक नए पुरस्कार सोमोजी इलकिवियस बिरुदु शास्त्रीय भाषा सहित पुरस्कार की घोषणा की है? तो गैर हिंदी भाषा लेखकों के लिए सेमोजी इलकिवियस बिरुदु पुरस्कार की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो ये कौन से राज्य की है? तो तमिलनाडु ने किया है। 82 में बोला गया है कि किस राज्य ने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की है? तो होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो ये कौन सा राज्य किया है? तो ये आंध्र प्रदेश ने किया है। 83 में बोला गया छठा खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहाँ शुरू हुआ है? तो छठा खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये लेह लद्दाख में हुआ है। 84 में बोला गया है कि चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्कटिक इंश्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला अभ्यास है? तो ये डेनमार्क के नेतृत्व में होने वाला ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस अभ्यास है। 85 में बोला गया है कि किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? किसे किया गया है? तो ये मैंगलुरु को जो भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया। और महिला के लिए 2025 में सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो बेंगलुरु है। 86 में बोला गया कि भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया? तो भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया? तो ये मुंबई में खोला गया है। 87 में बोला गया है कि किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 रुपया प्रति माह सहायता योजना शुरू की है? तो रिसर्च स्कॉलर के लिए प्रति माह जो है
25,000 प्रति माह सहायता योजना शुरू की है किस राज्य ने? तो ये असम ने किया है। 88 में बोला गया है कि किस देश ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून पारित किया है? तो किस देश ने किया है विश्व का पहला एआई व्यापक कानून पारित? तो दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून पारित किया है। 89 में आते हैं। 89 में बोला किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग किया है? तो WHO से खुद को अलग किसने किया है? तो अमेरिका किया है। 90 में बोला गया है कि टाटा कम्युनिकेशन के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो टाटा कम्युनिकेशन के एमडी और सीईओ के रूप में गणेश लक्ष्मी नारायण को नियुक्त किया गया है। 91 में बोला गया किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्टता सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सिक्किम राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया।